हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन प्रॉपर एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है पर जो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है उस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही खास हो जाता है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन मैं बता दूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग अप्रोच देखना कि कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन को और क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, देखो क्लिक करता है कि नहीं, कि कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, प्रॉपर एडवांस लेवल क्वेश्चन है। तो ट्राई करो आप लोग क्वेश्चन को, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। तो कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इफ समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 70। पहले तो इसको समझो कि ये दिया क्या हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2n+1 और यहाँ पे 0, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कुछ नहीं है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इसका मतलब होता है 2n+1 C0। दिस इज नथिंग बट 2n+1 C0 एंड दिस इज 2n+1 C3 एंड दिस वन इज 2n+1 C6। सो ये क्या चल रहा है? C0 C3 C6 यानी कि 3 का मल्टीपल चल रहा है। आगे क्या आएगा? C9 आएगा, फिर C12 आएगा, 2n+1 C12। तो ये चलता जाएगा। तो ये 170 के इक्वल आ रहा है। तो n क्या लेंगे? देन n इक्वल्स टू व्हाट? n क्या लेंगे? 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे। n की वैल्यू क्या होगी कि ये जो सम आएगा ये 170 के इक्वल आ जाएगा। तो कैसे अप्रोच करना है इसको, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। आप लोग 3 से 4 लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 2 लाइन में भी निपटा सकते हो आप लोग इसको, अगर एक बार में क्लिक हो गया तो। सबसे पहले क्या यूज करना होगा? तो 1+x⁴, यहाँ पे 2n+1 है तो 2n+1 ले लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो, इसको एक्सपेंड करेंगे अगर तो क्या आएगा? इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 x प्लस 2n+1 C2 x² प्लस एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये क्या आएगा? 2n+1 C3 x³ एंड सो ऑन। ये कुछ ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और x नहीं चाहिए। x यहाँ पे कहीं है? कहीं x नहीं लिखा हुआ है। x नहीं चाहिए तो x की जगह पे क्या मैं पुट करूं? ये गायब हो जाए, ये गायब हो जाए और ये बच जाए। सोचने वाली बात है कि क्या पुट कर सकते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, जो यहाँ पे यूज होने वाला है कि x की जगह पे क्या पुट कर दें कि बस और बस ये C3 C6 C9 C12, ये जो 3 के मल्टीपल वाले टर्म्स हैं ये बस बच जाएं और बाकी सारे टर्म गायब हो जाएं और x भी गायब हो जाए। अगर x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2n+1 C0, 2n+1 C1, 2n+1 C2, 2n+1 C3। तो ऐसे आ जाएगा। x तो गायब हो जाएगा, x की जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे तो। और क्या, इसको कैसे हटाएं, x और x² को? तो थोड़ा सा सोचना है कि अगर x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, एक बार मैं ओमेगा पुट कर दूं और एक बार मैं ओमेगा² पुट कर दूं, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर तीनों पुट करके मैं ऐड कर दूं तो यहां से 1 ओमेगा² और फिर इसको जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस ओमेगा² और ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? ये भी 1 ओमेगा² बन जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और लेकिन जो क्यूब वाला टर्म है, ओमेगा³ भी 1 होगा, ओमेगा² का क्यूब भी 1 होगा, यानी कि तीनों ही केसेस में ये 1 होगा और ये बच जाएगा। यानी कि ये जो 3 वाला और 6 वाला और 9 वाला, C3 है, C6 है, C9 है, ऐसे जो टर्म है, जो x का पावर, जो x का इंडेक्स है, ये वाला x³ जो यहाँ पे है, ये अगर 3 का मल्टीपल है तो ये क्या आ जाएगा? ये रह जाएगा, ये 0 नहीं होगा। और ये 1 प्लस ओमेगा² यानी कि तीनों में 1 1 1 हो जाएगा। तो करके देखते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, वो ओमेगा पुट करेंगे और ओमेगा² पुट करेंगे। तो अगर 1 ओमेगा² तीनों ही पुट करके मैं ऐड करूं इसको, तो सबसे पहले 1 पुट करूंगा तो 1+1 लेफ्ट हैंड साइड में करता हूं तो ये हो जाएगा 2
1 प्लस 1 2, 2 टू द पावर 2n+1। फिर अगर मैं ओमेगा पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा और इधर हो जाएगा टू द पावर 2n+1। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दैट विल रेज टू द पावर 2n+1। सो राइट हैंड साइड को करते हैं अगर, तो 2n+1 तीनों को मैंने एक बार 1 पुट किया, एक बार ओमेगा पुट किया, एक बार ओमेगा स्क्वायर पुट किया और ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ तो कुछ x है नहीं है तो ऐसे ही रह जाना है 2n+1 C0। ठीक है, अब इसको देख लो आप लोग, इसको इस वाले टर्म को मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2n+1 C, मैं इसको अलग से कर रहा हूँ 2n+1 C1। ठीक है, 1 पुट किया। अब ओमेगा पुट करके ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2n+1 C1 ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2n+1 C1 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से 2n+1 C1 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। सिमिलरली इसको ये क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा टू द पावर 4, ये फिर से ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर से वही आने वाला है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा। बस बच क्या जाएगा, ये क्यूब वाले टर्म्स बच जाएंगे, मतलब 3 के मल्टीपल वाले टर्म्स जहां पे x रेज टू द पावर समथिंग 3 का मल्टीपल है वो रह जाएगा और ये 2n+1 C0 रह जाएगा। ये क्यों रह जाएगा कि 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ओमेगा पुट में करूंगा तो ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा तो ओमेगा टू द पावर 6 अगेन ओमेगा क्यूब, और दोनों ही 1 होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओमेगा टू द पावर 3n कितना होता है, अगर n नेचुरल नंबर है तो ये 1 होता है, तो वही तो आने वाला है, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये तीनों ही केसेस में 1 1 1, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 6 ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बच क्या गया 2n+1 C1 2n+1 C1 2n+1 C1 यानी कि 3 बार। यानी कि ये जो टर्म्स है जहाँ पे x का जो पावर है इंडेक्स है, ये अगर 3 का मल्टीपल है तो ये 1 तो होगा लेकिन 3 बार आएगा। ये एक बार 1 के लिए, एक बार ओमेगा के लिए, एक बार ओमेगा स्क्वायर के लिए, 3 टाइम्स ये टर्म रिपीट करेगा। और सिमिलरली ये भी, इसको मैं एक बार 1 पुट किया ऐड किया, एक बार ओमेगा पुट करके ऐड कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर पुट करके ऐड कर रहा हूँ, तो ये भी 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, यानी कि सारे टर्म्स 3 बार आ रहे हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे 3 इंटू लाइक दिस प्लस 2n+1 C3 प्लस 2n+1 C6 एंड सो ऑन। और यही तो चाहिए था हमें, आ गए हम ना, यहाँ पे आ गए। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 170, ये तो वही लिखा हुआ है, ये 170 है, ये हो गया 3 इंटू 170 और ये 3 इंटू 170 कितना होगा, 17 3 51 यानी कि 510। तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 510। अब 1 प्लस ओमेगा, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2n+1। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा टू द पावर 2n+1। so that will give us 2 to the power n+1। ये 2n+1 तो ऑड है, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 2n+1, और ये भी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ऑड है, माइनस ओमेगा टू द पावर 2n+1। अब सोचो ये 510 है, 510 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 510 है। अब क्या पुट करें n की जगह पे, ये 510 आ जाए, तो सबसे पहले तो इसमें से कुछ माइनस करना है, 2 की पावर समथिंग में से कुछ माइनस करना है। तो 2 की पावर अगर 2 रखेंगे, पहला ऑप्शन देख लो, तो 2 + 1 3, 2 2 4 2 8 में से कुछ माइनस करेंगे, 510 तो आने वाला है नहीं। अगला ऑप्शन 4 है, 4 + 1 और ये भी 2n+1 है ना, सॉरी, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 115, तो 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में से समथिंग माइनस कर देंगे, 510 नहीं आएगा। 4 देख लो, 4 पुट करेंगे, 4 2 8 1 9, 2 टू द पावर 9 क्या होता है, 2 टू द पावर 9 होता है 512। 512 में से इसको माइनस करना है, ये क्या हो जाएगा, मैं 4 पुट करूंगा तो 4 2 8 + 1 9, यानी कि ये क्या आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया। और जब 3 का मल्टीपल होता है तो ओमेगा रेज टू द पावर 3 का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे भी अगर मैं 4 पुट करूंगा, 4 2 8 1 9, ये भी 3 का मल्टीपल है,
यानी कि ये भी 1 आएगा। और ये क्या आ रहा है 510, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है 512 माइनस 2 510, यानी कि n इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है इस गिवन इक्वेशन को जो नीचे हमारा आया हुआ है, यानी कि हमारा जो n जो पूछा हुआ था कि n क्या होगा अगर ये ऐसा है तो 4 होगा। सो क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा था नहीं, बस एक ही चीज हमें सोचना था कि यहाँ पे हमने ये तो लिख दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 और इसको एक्सपेंड कर दिया, तो x की जगह पे अब पुट क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही था कि x की जगह पे पुट क्या करें। अगर ये किसी को क्लिक कर गया तो फिर क्वेश्चन बहुत ही इजी था, कुछ करना नहीं था। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 4 6 8, इजीली चेक कर सकते हैं और आंसर मिल सकता है। तो एक बार हमने पुट किया 1, एक बार पुट किया ओमेगा, एक बार पुट किया ओमेगा स्क्वायर और तीनों को ऐड कर दिया 3 बार, तो हमें कुछ ऐसा मिला। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें ये चाहिए था ये मिल जाए। और ये कब मिलता, जब ये बाकी जो टर्म्स हैं x की पावर में जो 3 के मल्टीपल वाले टर्म्स नहीं है वो टर्म्स गायब हो जाए। तो वो टर्म्स को गायब कैसे करें, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करने के बाद ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाने हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने सीखा होगा कुछ क्वेश्चन से। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ और सीखेंगे समझेंगे। हमारा जो प्रयास है क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिखाना कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स या फिर इजी प्रॉब्लम हो मैथ्स के, तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग सीख रहे होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।